हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे साथ। सर आज आपके लिए मैथ का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। और इन विभाज्यता के नियम में हम सीखेंगे कि कोई संख्या कब किन किन संख्याओं से विभाज्य होता है या नहीं होता है, वो भी बिना भाग दिए। तो पहले हम यह नियम सीखेंगे और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। आप भी चाहते हैं यह नियम सीखें और आप भी बिना भाग दिए बताना चाहते हैं कि कोई संख्या कब किन संख्याओं से विभाज्य होता है, तो आप पहले वीडियो को अच्छा से देखिए और बाद में वीडियो को रोक करके सभी नियम को लिख लीजिएगा और फिर घर पर उसको याद कीजिएगा। जब आप इस नियम को याद रखेंगे तो आप भी बिना भाग दिए बता सकते हैं कि कोई संख्या कब किन संख्याओं से विभाज्य होता है और कब नहीं होता है। तो इस दौरान में हम सीखते हैं, सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि दो से विभाज्य यानी कोई संख्या कब दो से विभाज्य होगा। तो इसके लिए हम नियम याद रखेंगे कि जब संख्या का इकाई अंक जब संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या वह संख्या दो से विभाज्य होगा। तो वह संख्या दो से विभाज्य होगा, यानी इसका नियम यह है कि दो से कब विभाज्य होगा, कोई भी संख्या कब दो से विभाज्य होगा, यह बात जानने के लिए हम देखेंगे कि इकाई अंक पर क्या है। इकाई अंक पर क्या होना चाहिए। तो इकाई अंक पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। इन 5 अंकों में से यदि कोई एक अंक इकाई अंक पे दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या दो से विभाज्य है। बिना भाग दिए कह सकते हैं, आप भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर देखिए कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं एक संख्या है 56। कहेगा बताइए कि यह संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है। तो हम कहेंगे इकाई अंक देखिए, इकाई अंक पे क्या लिखा हुआ है। तो कहेंगे इकाई अंक होता क्या है। तो कोई भी संख्या को जब हम देखेंगे कि दाईं ओर से पहला अंक जो होगा वही अंक होता है इकाई अंक, और उसी अंक पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। ये पांचों एक साथ नहीं हो सकता है। इन 5 अंक में से कोई एक अंक अगर होगा तो हम कहेंगे कि वह संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे यहाँ इकाई अंक पर 6 है तो हम कह देंगे कि यह संख्या दो से विभाज्य है। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है 780, एक संख्या लिखा हुआ है 780, आपसे पूछा गया क्या यह संख्या दो से विभाज्य है, तो हम बैठ के भाग नहीं देने लगेंगे। जब हम विभाज्यता का नियम जानते रहेंगे तो हम देखेंगे और बता देंगे। कहेंगे इकाई अंक देखिए, इकाई अंक पे क्या है। तो इकाई अंक पे क्या है, 0 है। तो जैसे इकाई अंक पे 0 है तो इसका मतलब है कि यह संख्या दो से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 8648। 8648। अब इसके बारे में कहा गया कि बताइए कि यह संख्या दो से विभाज्य है। तो कहेंगे इकाई अंक पर देखिए क्या है। तो इकाई अंक पे 8 है, यानी इन पांचों में से एक है। तो हम कह देंगे कि यह संख्या भी दो से विभाज्य है। तो जब जब इकाई अंक पे दिखेगा 0, 2, 4, 6 या 8, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वह संख्या दो से विभाज्य है। इसके अलावा अगर कोई संख्या इकाई अंक पर रहेगा तब हम ये कहेंगे कि यह संख्या दो से विभाज्य नहीं है। अगला नियम है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य यानी कि कोई भी संख्या कब 3 से विभाज्य हो जाता है। इसके लिए हमें क्या याद रखने की जरूरत है। तो हम कहेंगे जब संख्या के अंकों का योग जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। यानी इसमें हमको ये देखना है कि कोई भी संख्या है तो उसमें कितने अंक हैं, और उन अंकों को जोड़ करके देखेंगे। जब उन अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा तब हम कहेंगे कि वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक संख्या लिखा हुआ है 72। अब ये 72 के बारे में कहा गया है कि बताइए कि यह 72 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि पहले इसमें देखिए कितने अंक हैं। इसमें 2 अंक है, पहला अंक है 2 और दूसरा अंक है 7। इनको दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 2, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। फिर 9 को देखेंगे, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9। इसका मतलब है कि 72 भी 3 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जब मान लीजिए कि एक और संख्या दे दिया जाए, जैसे आपको कहेगा 108, बताइए कि 108 जो है वह 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने अंक हैं। इसमें एक अंक है 8, एक अंक है 0, एक अंक है 1। इन सबको जोड़िए, 1, 0 और 8। इनको जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 हुआ, और 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 3 से कट जाता है 3 मरतबे, यानी 3 तिया 9 होता है। इसका मतलब है कि 108 भी 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 783। कहेगा 783 के बारे में बताइए कि क्या 783 3 से विभाज्य है। तो कहेंगे इन सभी अंकों को जोड़िए। इसमें कितने अंक, 3 अंक हैं, 7 है, 8 है और 3 है। इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 8 15 और 15 3 कितना हो गया, 18। और 18 3 से कटता है, 3 के पहाड़ा में 18 आता है, 3 एक 3 3 6 18, 6 मतलब में कट जाता है 18। इसका मतलब है कि 783 भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आज हम दो नियम सीखे। पहला नियम सीखे कि दो से विभाज्य कब होगा,
तो जब संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4 या 6 या 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। और 3 से विभाज्यता में क्या याद रखेंगे, तो जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो। तो चलिए अब ये बताइए कि इन संख्याओं में कौन संख्या किससे विभाज्य है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 584, तो 584 में बताइए किससे विभाज्य, इकाई अंक पे क्या है 4 है, इसका मतलब है ये किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। कहेगा क्या, ये बताइए कि ये 3 से विभाज्य है, तो कहेंगे इसमें कितने अंक है, इसमें 3 अंक है, 5 है, 8 है और 4 है। इन तीनों को जोड़िए, 5, 8 और 4, तो 5, 8 कितना होता है 13, 13 4 होता है 17, और 17 जो है वो 3 से नहीं करता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। अगर इसमें देखेंगे, कहेंगे क्या ये 2 से विभाज्य है, तो कहेंगे इकाई अंक पे देखिए क्या है, तो इकाई अंक पे 7 है, जबकि इकाई अंक पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई होता है तो हम कहते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अब 3 से है कि नहीं, तो इसको जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे हम 3 अंक है, 3 है, 8 है और 7 है, तो 8 3 11, 11 7 हो जाएगा 18, और 18 3 से कट जाता है, 6 मरतबे 3 6 18, इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। 7 से 40 में अगर कहेगा कि बताइए इकाई अंक पे 0 है, इसका मतलब है कि यह 2 से विभाज्य है। कहेगा क्या 3 से विभाज्य है, तो जोड़ेंगे 7 4 11, 0 11 ही होगा, और 11 3 से नहीं करता है, इसका मतलब है कि यह 3 से विभाज्य नहीं है। अगर इसके बारे में कहेगा कि 5682 जो है वह 2 से विभाज्य है, तो कहेंगे इकाई अंक पे क्या है 2 है, यह 2 से विभाज्य है। क्या यह 3 से विभाज्य है, तो सभी अंक को जोड़ के देखेंगे, 5 6 11, 11 8 19, 19 2 21, और 21 3 से कटता है, 3 7 21, इसलिए यह भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। कहेगा ये बताइए कि 2 से विभाज्य है, तो इकाई अंक पे 8 है, तो इसका मतलब है कि 2 से विभाज्य है। अब ये 3 से है कि नहीं है, तो जोड़ के देखिए, 9 6 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 8 29, और 29 3 से नहीं करता है, इसलिए यह 3 से विभाज्य नहीं है। 762 में अगर कहा जाए तो कहेंगे इकाई अंक पे 2 है, तो ये 2 से विभाज्य है। 7 6 13, 13 2 15, 15 3 से कट जाता है, 3 पंचे 15, इसका मतलब है कि यह 3 से भी विभाज्य है। इसके बारे में कहा जाए कि क्या ये 2 से विभाज्य है, तो कहेंगे इकाई अंक पे क्या है, तो 1 है, ये 1 इकाई अंक पे 1 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो कहेगा 3 से बताइए 3 से विभाज्य है, तो 5 8 13 7 20 1 21, 21 जो है वह 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य है।